अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं किचन लैब। आज कुकिंग मैं करूंगा भाई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन चंक्स। ये थोड़ी सी नई डिश है, तो पार्टनर ने भी नहीं बनाई मेरे, तो इसलिए आज जो है मैं ही ट्राई कर रहा हूँ इसको। ये सोयाबीन चंक्स हैं, ये इसी तरीके से मिलते हैं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम लेकर आया हूँ। और साथ में हम इसमें डालेंगे चिकन, ठीक है ना जी। ये चिकन भी है हमारे पास, तकरीबन 100 ग्राम ये सोयाबीन्स हैं और तकरीबन ये आधा किलो चिकन है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ये गाजरें हैं और शिमला मिर्च है और ये बंद गोभी है, ठीक है ना। ये सारा मसाले हमने काट के रखे हुए हैं, हरा धनिया, मिर्चें और प्याज, ये अदरक अदरक लहसुन है, ये अपना सफ़ेद मिर्चें हैं, दखनी मिर्चें जिनको कहते हैं, और ये काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और दालचीनी और बिरयानी के जो फूल आते हैं वो हैं बादियान के, और ये दही है, ठीक है जी। तो पानी हमने चढ़ाया हुआ है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले इसको बॉइल्ड करना होता है। तो हमने 100 ग्राम ले लिया था, इसको लैदा किया हुआ है, तो इसको पहले बॉइल्ड के लिए डाल देते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सही, ये स्पंज की तरह हो जाता है जब। तो भाई लोग, जब तक हमारा ये चंक्स बॉइल्ड हो जाते हैं, इतनी देर में हम दूसरी यानी कि अपने चूल्हे के ऊपर मसाला वगैरह बनाने के लिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी और ऑयल डाल लेते हैं। और ये हमारा ऑयल डल गया, ठीक है जी। इसके अंदर ये, ठीक है। और अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा प्रेशर मारेगा तो हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर देंगे। ये सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, ठीक है जी। ज़ीरा थोड़ा सा जब ये पुड़ पुड़ करने लग जाए ना, तो फिर आपने इसके अंदर दूसरे मसाले डालने। हीट इसकी तेज़ कर दें। गैस हमारे घर में ऐसी आ रही है जैसे नवाज़ शरीफ आने वाला ना पाकिस्तान, कभी आती है और कभी नहीं आती। तो ये देखो, बीन्स भी हमारे तकरीबन हो गए हैं यार। बीन्स को भी चेक कर लें। ये देखो, ये स्पंज की तरह हो जाएंगे, बस यूँ समझ लो। ये यार, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गोश्त की बोटियाँ होती हैं ना, ये उस तरह के लग रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा रबड़ की तरह, थोड़ा सा ना।
तो व्यूअर्स ये देख लेते हैं। लो जी, ये ज़बरदस्त हो गया है हमारा मसाला तकरीबन, यानी कि तैयार हो गया है चिकन हमारी। ठीक है जी, अब हम तो इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, हल्की सी डालनी है फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं डाल देना भाई, कड़वा हो जाएगा सालन, वरना बाद में हमें नहीं बोलना, ठीक है ना। अच्छा, ये इसको मिक्स कर लें पहले, सही है। कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा इसको हिला लें। उसके बाद फिर हमारे जो दही है वो हम इसमें डालेंगे। ये दही हमारी फेंटी हुई दही हमने रखी हुई है। हाँ, क्या बात है, सालन में दही डलती है ना तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। वाइट वाइट हो गया बिल्कुल सारा निज़ाम जो है, हांडी का पूरा निज़ाम सफ़ेद हो गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सोयाबीन, वो सोया चंक्स जो थे हमारे। अच्छा जी, ये सोया चंक्स हमारे बॉइल्ड हमने कर लिया था इनको, और इनको हमने निचोड़ भी लिया था। ठीक है, अब इसको डाल देते हैं ये सारे के सारे, और साथ में क्या कलर आएगा यार। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे हमारी शिमला मिर्चें भी। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी देर चलाना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। जब इसका दम निकल जाए तो समझ लो आपका जो है वो रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। ठीक है ना जी, तो अभी इसका कलर देखो यार, कितना प्यारा प्यारा सा कलर हो गया। तो इसको दम देने के लिए हम इसके ऊपर ढकना ढक देंगे पानी। 2 घूंट पानी दे देना यार दम निकलने से पहले। ठीक है ना जी, ये हमने 2 घूंट पानी दे दिया इसको, और अब इसको थोड़ा सा बराबर करके ना यार इसको, ये बोटियाँ ज़रा नीचे ऊपर करके सीधा पतला करके इसको ढक दिया। ठीक है जी, अब 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा जो है सालन वो तैयार हो जाएगा, और बहुत उम्मीद है कि भाईजान बड़ा कलरफुल बनेगा। पहली दफ़ा बना रहे हैं, आप लोग भी पहली दफ़ा ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो 5 मिनट बाद देखते हैं कि क्या बन के निकलता है। वाह, लो जी, हमारा हो गया है सोया बीन्स, सोया चंक्स और चिकन तैयार हो गया है। सोया सॉस डाल लें। ठीक है ना जी, ये तकरीबन 1 चमचा मैंने डाल दिया। टेस्ट अच्छा आ जाता है यार इसका ना। अच्छा, साथ में अभी हरा धनिया, सेंड कर दो।